जी, बिजली के रेट्स में इजाफे के बाद जहां कराची में एहतजाज का सिलसिला जारी है, वहीं मुल्क के दीगर हिस्सों में भी ताजिर और आवाम की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। जबकि आम शहरी जो परेशान है, उसके साथ साथ जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी परेशानी का शिकार है। कराची में ताजिरों की जानिब से कल भी एहतजाज किया गया, आज भी ये एहतजाज का सिलसिला जो है मुख्तलिफ मकामात पर जारी रहा। इसी हवाले से आज बात करेंगे हम। काटी के जो सदर हैं हमारे साथ फराजुर रहमान, वो मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि ये एहतजाज का जो सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो भी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, तो इस हवाले से क्या उनका आला हुकूमती अहदेदारान से इस हवाले से कोई रब्ता हुआ है या इसका क्या हल तलाश करने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं या नहीं। जी फराज साहब, बताइए कि ये जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, क्या इकदाम करने जा रहे हैं ताजिर और क्या कोई रब्ता हुआ वफाकी हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कैपिटल टीवी का मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आपके तवज्जो से तमाम बिज़नेस कम्युनिटी के जो हमारे ताजिरान हैं, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। मगर बात यह है कि वायलेंस जो है ना, उसको किसी तौर पे भी अलाउ नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रिक इटसेल्फ कोई ज़िम्मेदार नहीं है बिजली के बिलों को बढ़ाने में या बिजली के बिल बढ़ने के हवाले से। तो वो भी आप ही की तरह के इंसान हैं, वो भी बिल देते हैं और वो भी परेशान हैं। तो बात यह है कि आप अगर उनको जलाओ घराओ और कूट मार कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ये गैर अखलाकी, गैर मज़हबी हरकत है और इसको मैं कंडेम्ड करता हूँ। जहाँ तक बिजली की प्राइसेस के ऊपर बात है, यकीनी तौर पे बिजली की प्राइसेस, चाहे वो सनतें हों, चाहे घरेलू सार्फिन हों, चाहे कमर्शियल सार्फिन हों, अब उनकी पहुँच से दूर हो चुकी है और ऐसी सूरत के अंदर जो है वो गू की सूरत हाल है। और ये बात आज की नहीं, पिछले 2 साल से मैं चिल्ला रहा हूँ। एटम बम गिरा दिया, बिजली का एटम बम गिरा दिया, जी आपने पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर ये कर दिया, आपने फ़लाँ के ऊपर ये कर दिया। बात ये, अभी हम पेट्रोल के झटके से बाहर नहीं निकले तो डॉलर की प्राइस आपके सामने आ गई। अभी हम उसके झटके से बाहर नहीं निकले तो 5.5 रुपये बिजली पे बढ़ा दिया। बात यह है कि ये तकरीबन कोई 2.5 साल से यही IMF को एक बहू की तरह बना के और एक गब्बर की तरह बना के हमें पेश कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जी ये चीज़ इस तरीके से। मगर जहाँ पे इसके कसूरवार हमारे हुक्मरान हैं, वहाँ पे इसके कसूरवार हमारी आवाम भी है, जिन्होंने डॉलर के रेट को 350 रुपये पे पहुँचाने की ठान ली है। वो क्यों? क्योंकि वो अंडर बाइंग कर रहे हैं, अपने पास जो है डॉलर में सेविंग कर रहे हैं। बात यह है कि मुल्क रहेगा तो आप रहोगे, आपके आने वाली नस्लों की पहचान रहेगी। इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बहुत कोशिशें और बहुत काविशें की गई हैं। अगर ऐसे मौके के अंदर मैं समझता हूँ कि यही हरकत वो करते रहेंगे तो फर्नेस ऑयल महंगा होता चला जाएगा, बिजली महंगी होती चली जाएगी, गरीबों का जीना दो भर हो जाएगा। बात यह है कि प्राइसेस जो है वो डिपेंड करते हैं, किसी भी चीज़ के प्राइसेस डिपेंड करते हैं डॉलर के ऊपर। अगर डॉलर बढ़ता चला जाएगा तो बिजली की प्राइस भी बढ़ेगी, पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ेगी, आपका जो रोटी है, गंदम है, आटा है, ये सब इंटरनेशनल प्राइसेस LMEs के साथ जो है वो मेटल्स के साथ जो है वो इसका कनेक्शन है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हम बतौर पाकिस्तानी सबसे पहले अपने ऊपर झाँकें, अपने आप को देखें। मानता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर है, बहुत परेशान कुन है, एक गरीब आदमी का जीना दो भर हुआ है। मगर इसके साथ क्या ये 1947 की जो सूरत हाल थी उससे ज़्यादा वर्ष तो नहीं है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बहुत कुछ है। अगर आज हम ये ठान लें कि हम एक कौम बनकर इस मुल्क को क्राइसिस से और मिलकर बाहर निकालेंगे, हर कोई अपने अपने तौर पे अपना किरदार अदा करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस क्राइसिस से बाहर आ जाएगा। अच्छा फराजुर रहमान साहब, बात यह है कि आपकी जो एसोसिएशन है काटी एक अहमियत की हामिल है, और क्या आपकी कोई वफाकी हुकूमत से कोई बात हुई है इस हवाले से? क्योंकि मेरी बहुत सारे ताजरों से बात हुई, उन्होंने भी बताया कि काफ़ी परेशानी का शिकार हैं ताजर भी, जबकि जो इंडस्ट्री है वो भी कीमतें जो बढ़ने के बायस जो है वो भी परेशानी का शिकार है। तो आम आदमी तो परेशान है ही, तो आप क्या कहेंगे, इसका क्या सलूशन है? आपके पास कोई सजेशंस हैं? देखिए जी, बात ये जो निगरान हुकूमत आई है उससे हमारी मीटिंग हुई थी। पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब को और इसाक डार साहब को तो हम मुख्तलिफ तौर पे लिखते रहे, मगर उन्होंने कान नहीं धरा उस बात पे। वो चंद एक ताजिरों के साथ मशावरत करके समझते थे, उन्होंने पूरी ताजिर बरादरी को लूप में ले लिया। मगर ये इन्होंने बड़ा एक अच्छा सिलसिला किया और शुरुआत ही इतनी अच्छी है, तो मैं समझता हूँ कि जी जब काकर साहब जो है वो आए गवर्नर हाउस में, हमसे मुलाकात की, हमें अपनी ब्रीफिंग दी। ज़ाहिर है निगरान हुकूमत है, वसाइल कम हैं और हालात बहुत ज़्यादा गुमगू हैं। एक मिनिस्टर साहब से बात हुई, नाम कोड नहीं करना चाहूँगा, मगर उन्होंने कहा कि वसाइल
अगर मेरे मिनिस्ट्री के हवाले से देखा जाए तो वसाइल बहुत थे, मगर ये वसाइल जाते कहाँ थे मुझे नहीं पता। तो लिहाजा इस तरह के बहुत सारे लूप्स थे जो कि अब सामने आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम 3 महीने से 6 महीने के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में कर लेंगे। आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हमें बताए गए, जिसमें बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें फूड की इनसफिशेंसी जो है उसको ऊपर भी काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को रेगुलेट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, मगर इसका पूरा स्ट्रक्चर बने बगैर मैं समझता हूँ कि इनको निगरान हुकूमत को पूरा टाइम मिलना चाहिए। काबिल लोग लेके आए गए तो इनको पूरा टाइम मिलना चाहिए ताकि वो इसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर सकें, ताकि किसी भी सियासी माहौल को दोबारा से बरकरार किया जा सके। फराजुर रहमान साहब, ये बताएं कि जिस तरह सूरत हाल 2-3 दिन से आप देख रहे हैं, बल्कि एक हफ़्ते से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, ताजर भी उसमें एहतजाज कर रहे हैं, और जो के इलेक्ट्रिक ले लें या दीगर मुल्क के हिस्सों में जो दीगर कंपनियाँ हैं उनके खिलाफ भी एहतजाज किया जा रहा है, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी एक एहतजाज का सिलसिला सामने आ रहा है। तो इस हवाले से अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बनती हुई नज़र आ रही है, उस हवाले से क्या कहेंगे कि हुकूमत को अब क्या करना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का स्टॉप कर देना, ठीक है ना, ये कोई हल नहीं है मेरे हिसाब से। अभी ये रीस्ट्रक्चर कर रहे होंगे चीज़ों को, यकीनन करें, मगर आपकी जो तकरीबन आपकी 50% जो लेबर है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बंद होने से वो तमाम लेबर जो बेलचे चलाती है, वो बेलचे उठा के मार्केट में निकलेगी और किसी का सर फाड़ेगी, पैसा चाहिए होगा उसको, अपने बच्चों को रोता हुआ और बेलकता हुआ कोई नहीं देखता। बात यह है कि एक मुजरिम भी जो है ना, अपने लिए जब वो किसी को मारता है ना, तो वही सोचता है मेरे घर में मेरा बच्चा रो रहा है, उसके दूध के पैसे नहीं है। आज हमें बहैसियत कौम इतनी पसपाई की तरफ चले गए कि अब जो है वो मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा मज़ीद पसपाई हो सकती है। लिहाजा मेरी अक़वाम बाला से, निगरान हुकूमत से भी तवज्जो से, आपकी तवज्जो से, निगरान हुकूमत से, आवाम से भरपूर अपील है कि खुदारा अब पाकिस्तान को संभालने के लिए अपने मामलात को, अपनी पॉलिसीज़ को हमारे साथ मिलें, बैठें, उसको रिसाइकिल करें, और आवाम से कहूँगा कि थोड़ा सब्र करें। अभी हम आए हैं, निगरान सेटअप लेके आए हैं, निगरान सेटअप में उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी, महंगाई नीचे आएगी, और महंगाई नीचे लाने के लिए हमें डॉलर को नीचे लाना है। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप तमाम वो लोग जो कि मीडिया का हिस्सा हैं, आप तमाम लोग जो है वो उन लोगों को कंडेम्प्ट करें, उन्हें बताएं कि वो कौमी मुजरिम है जो डॉलर जमा कर रहे हैं, वो कौमी मुजरिम है जो डॉलर में अपने असासे रख रहे हैं, वो कौमी मुजरिम है, वो कौम को बर्बाद करना चाहते हैं जो डॉलर ख़रीद के अपनी तिजोरियों में भर रहे हैं। तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने डॉलर लाएँ, स्टेट बैंक के हवाले करें, पैसों में रखें पैसे, और यकीनी तौर पे फ़ॉरेन एक्सचेंज खुद ही बेहतर हो जाएगा और महंगाई नीचे आ जाएगी, आपके रुपए की वैल्यू कदर बेहतर हो जाएगी। जी, काटी के जो सदर हैं फराजुर रहमान, उनका ये कहना था कि जो डॉलर रेट्स हैं उनके इजाफे के बायस जो है बिजली के रेट्स में इजाफा देखने में आ रहा है, और इसी तरह जो फ्यूल प्राइसेस हैं जिसमें डीजल और पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उनमें भी जो है इजाफा सामने आ रहा है। इसी तरह जो महंगाई की एक लहर है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है। ताहम उनका ये भी कहना था कि जो निगरान हुकूमत है उनसे बिज़नेस कम्युनिटी की बात हुई है, और उनका निगरान हुकूमत का यही कहना था, और निगरान हुकूमत के जो वज़रा हैं उन्होंने एक पॉलिसी मरतब की है जिसमें 2 से 3 माह के बाद जो है सूरत हाल में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ताजर कम्युनिटी का ये भी कहना है कि जो डॉलर्स के बढ़ने की या उसके रेट्स में इजाफा होने की जो वजूहात हैं वो ये है कि गैर ज़रूरी तौर पर जो लोग हैं वो डॉलर को ख़रीद रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं, जिसके बायस जो है डॉलर के रेट्स में रोज़ाना की बुनियादों पर इजाफा हो रहा है, जिसके बायस बिजली की कीमतों में, फ्यूल प्राइसेस में जो है इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। जी।